बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और मैथमेटिकल मेथड की जो बीएससी में हम लोग बुक यूज़ करते हैं उसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 4 शुरू किया हुआ है। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे। ठीक है, ये मेथड की जो बुक है इसका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 ये मैट्रिसेस और इसकी टाइप्स के बारे में है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। एफएससी पार्ट के 1 के अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ ये लेक्चर समझाए थे। अगर ये वाले लेक्चर्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसमें मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग लाजमी वॉच कर लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन के साथ मैट्रिक्स और इसकी टाइप्स को अच्छे तरीके से समझाया था। उनको समझ के फिर आप लोग क्या करें, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें, उसके बाद 5 और 6 को सॉल्व करें। ठीक है, बहरहाल अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, इसमें कहता है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू इंडिकेटेड फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हम लोगों ने करना क्या है कि ये एक मैट्रिक्स दिया होता है, उसको हम लोगों ने या तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है या एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स आ जाए कहे कि इसको आप लोग कन्वर्ट करें रिड्यूस एक्लन फॉर्म में, तो सबसे पहले आप लोग उसको कन्वर्ट किया करें एक्लन फॉर्म में। जब एक्लन फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर वो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है और वो क्वेश्चन रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक्लन फॉर्म होती क्या है। ठीक है, एक्लन फॉर्म होती क्या है। एक्लन फॉर्म ये होती है कि अगर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसके नीचे वाले 0, फिर दूसरी रो में यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसके नीचे वाला 0, फिर थर्ड रो में यहाँ पे क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर पे 1 होना चाहिए। ठीक है, नीचे कोई एलिमेंट्स है नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं एक्लन फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है कि अगर यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स अगर कोई ऊपर है तो वो भी 0 होने चाहिए। अब क्या होती है एक्लन फॉर्म में यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पे नीचे वाला भी 0 होना चाहिए। रिड्यूस एक्लन फॉर्म के लिए इसके ऊपर वाला एलिमेंट भी 0 होना चाहिए। थर्ड नंबर पे यहाँ पे एक्लन फॉर्म में 1 होता है तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं एक्लन फॉर्म। तो एक्लन फॉर्म में सबसे पहले हम लोग ने इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा हम लोग उसको रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट वी कन्वर्ट गिवन मैट्रिक्स into एक्लन फॉर्म। सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, इसको एक्लन फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए करते क्या है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए तो इसके नीचे वालों को 0 बनाना है और ऑपरेशन इसका इस 1 के साथ करना है, मतलब फर्स्ट रो के साथ इसका ऑपरेशन करना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। सेकंड रो फिर यहाँ पे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे यहाँ पे 1 बनाना है, इसके नीचे वाले को 0 करना है। लेकिन यहाँ पे 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका ऑपरेशन R2 इसके साथ करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे इसको 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले 1 दिया हुआ है तो इसको आप लोगों ने क्या करना है, फिर R2 और R3 के ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको 0 बनाना है, R1 के साथ ऑपरेशन करना है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे R2 को इसमें से माइनस करें और R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें फिर इसको इसमें से माइनस करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, R3 माइनस 3R1, R1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें फिर इसको इसमें से माइनस करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस पे रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू
ये हम लोग चेंजिंग किस में कर रहे हैं, R2 और R3 में। R1 वैसे की वैसे रहेगी, 1 माइनस 2 3 और ये माइनस 1। अब यहाँ पे जो मैंने ऑपरेशन लिखा है वो आप लोग गौर से समझ लें, मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहला क्या है कि R2 माइनस 2 R1, और क्या है R3 माइनस 3 R1। R2 के एलिमेंट्स कितने हैं, 2 माइनस 1 2 2, 2 माइनस 1 2 और ये 2। यहाँ पे इनको क्या करेंगे, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और ये माइनस 2। R1 के साथ माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। R1 के एलिमेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो 1 माइनस 2 और ये 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0। ये माइनस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये R2 के ये वाले एलिमेंट्स आए, ठीक है। इनको आप लोग R2 की जगह पे लिख लें। कितना आया, 0 3 माइनस 4 4, 0 3 माइनस 4 और ये 4। उसके बाद क्या है, R3 माइनस 3 R1। R3 के एलिमेंट्स क्या है, 3 1 2 3, 3 1 2 और ये 3। यहाँ पे क्या है, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 और ये माइनस 3। R1 के साथ इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। R1 के एलिमेंट्स क्या है, 1 माइनस 2 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 3 माइनस 1। जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 6 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 माइनस 9 माइनस का 7 आ जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आया 0 7 0 7 माइनस 7 6 आ गया, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1 था तो इसके नीचे वाले को 0 बनाया। अब यहाँ पे 1 बना के फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग 0 करेंगे। यहाँ पे 1 बना के इसको 0 करेंगे। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि R2 को, ये R1 है ये R2 है, R2 को अगर हम लोग 3 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं R2 को किस पे डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R1 और R3 सेम रहेगी। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 3 माइनस 1 0 7 माइनस 7 6, और ये कितना हो जाएगा, 0 को 3 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, माइनस 4 को 3 पे डिवाइड करें माइनस 4 ओवर 3, ये प्लस का 4 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोगों ने 0 करना है और इसका ऑपरेशन इस 1 के साथ करना है, ठीक है। इसका ऑपरेशन किसके साथ करना है, हम लोगों ने R2 के साथ करना है, मतलब 1 के साथ। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 बनाना हो, 0 बनाना हो तो इसको इसके साथ ऑपरेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये R1 है ये R2 है, R2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें और इसको फिर इसमें से माइनस करें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 को R3 माइनस 7 R2, R3 माइनस 7 R2। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं चेंजिंग किस में कर रहा हूँ, R3 में चेंजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो R1 और R2 वैसे की वैसे रहेगी, R1 और R2। तो 1 माइनस 2 3 माइनस 1, और क्या है किस में चेंजिंग कर रहा हूँ, R3 में। तो R3 को चेंजिंग करेंगे, बाकी वैसे की वैसे 0 1 माइनस 4 ओवर 3 और ये प्लस का 4 ओवर 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ वो देखें, R3 के एलिमेंट लिख लो, 0 7 माइनस 7 6, 0 7 माइनस 7 और यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस 7 माइनस 7, ये माइनस 7 ये माइनस 7, ये वाला। अब इनको R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। R2 के एलिमेंट्स कितने हैं, R2 के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 0 1 माइनस 4 ओवर 3 प्लस का 4 ओवर 3, 0 1 माइनस 4 ओवर 3 और ये प्लस का 4 ओवर 3। इसका रिजल्ट 0 आया, इसका रिजल्ट 0 आया। इसका रिजल्ट जब सॉल्व करेंगे माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 21 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 3, 7/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा
इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस 28/3 माइनस 10/3 आ जाएगा, माइनस 10/, ये आ जाएगा माइनस 10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये R3 के ये जितने भी एलिमेंट्स आए ये R3 की जगह पे यहाँ पे लिख लेंगे 0 0 7/3 और ये माइनस 10/3, ये हम लोगों ने लिख लिए। यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाया था, R3 माइनस 7 R2 लगाया था। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे 1 बनाना है, नीचे तो एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे क्या बनाना है हम लोगों ने 1 बनाना है। तो ये R3 है, अगर R3 को 3/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू ये 1 माइनस 2, ये 3 माइनस 1, 0 1 माइनस 4/3, ये 4/3। ठीक है, 3/7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3/7 को 7/3 से मल्टीप्लाई करें 7/3 से, 3/7 को 7/3 तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, 3/7 को माइनस 10/3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें ये हम लोग ने यहाँ पे 1 तो इसके नीचे 0, फिर यहाँ पे 1 है इसके नीचे 0, यहाँ पे 1 है इसके नीचे एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ने 1 बना लिया। इसी को हम लोग कहते हैं एक्लन फॉर्म। क्या कहते हैं, विच इज एक्लन फॉर्म। ये एक्लन फॉर्म बना ली हम लोगों ने, फिर इसी को हम लोग रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है कि जहाँ पे 1 होता है उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं। यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर एलिमेंट्स है नहीं, नीचे वाले 0 है। यहाँ पे 1 है तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म के लिए वो क्या कहता है कि इसके क्या होना चाहिए, ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे भी एलिमेंट 0 होना चाहिए। और यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिड्यूस एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म क्या होती है, सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग एक्लन फॉर्म। और पहली रो में R1 पहले नंबर पे होने चाहिए, दूसरी रो में R1 दूसरे नंबर पे, और क्या होना चाहिए R3 में ये तीसरे नंबर पे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं रिड्यूस एक्लन फॉर्म के लिए। किसके लिए इसको कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस एक्लन फॉर्म। इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एक्लन फॉर्म आ गई, इसी को हम लोग रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस एक्लन फॉर्म। तो रिड्यूस एक्लन फॉर्म के लिए क्या करते हैं कि ये 1 है, इसके ऊपर नीचे जितने एलिमेंट्स है 0 होने चाहिए। 1 के ऊपर कोई एलिमेंट्स नहीं है, नीचे 0 है, तो कॉलम 1 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 1 है, इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, इसके ऊपर वाला, नीचे वाला एलिमेंट तो 0 है लेकिन ऊपर वाला एलिमेंट 0 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, रॉ ऑपरेशन करेंगे R2 के साथ, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 0 बनाएंगे R2 के साथ ऑपरेशन करके। तो अगर मैं R2 के, ये क्या है, R1 को ऐड कर लूँ R2 के साथ और R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे मैं R1 में चेंज इन कर रहा हूँ तो R2 और R3 ये वाले सेम रहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0 1 माइनस 4/3 और ये प्लस का 4/3, और ये आ जाएगा 0 0 1 माइनस 10/7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, R1 प्लस 2R2, R1 के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 माइनस 2 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 3 माइनस 1, प्लस 2 ये प्लस 2 और ये प्लस 2। R2 के साथ इनको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो R2 क्या है यहाँ पे 0 1 माइनस 4/3 और ये प्लस का 4/3। इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 8/3, ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेना, -1 + 8/3,
तो ये हो जाएगा -3 प्लस 8, ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 8/3, ये आ जाएगा 5/3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आया R1 के ये जो एलिमेंट्स आए वो कितना आया 1 0 1/3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो 1 है इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को क्या करेंगे 0 करेंगे। नीचे तो एलिमेंट्स है नहीं, ऊपर वाले एलिमेंट्स को क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। तो इनको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये R1 है, ठीक है। इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट्स को जब 0 करेंगे तो इस 1 के साथ ऑपरेशन करेंगे। ये R3 है, ये R1 है, ठीक है। ये R2 है, ये R3 है। ये R3 के एलिमेंट्स हैं, ये R2 के एलिमेंट्स हैं, ये R1 के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग उन्हें 0 करना है इसके साथ ऑपरेशन करके। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे R1 को अगर माइनस कर लें R3 के साथ और R3 को -1 के और 3 के साथ क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग ने 0 करना है इसके साथ ऑपरेशन करके। तो R2 को अगर हम लोग ऐड कर लें किसके साथ R3 के साथ, और इसको -4/3 से मल्टीप्लाई कर लें, 4/3 से मल्टीप्लाई कर लें और R2 के साथ ऐड कर लें, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 0 बनेगा। तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट लेकर आऊँ, ये आ जाएगा 1 0 0, यहाँ पे 15/7 आ जाएगा, 0 1 0 और -4/5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 -10/7। ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई एक स्टेप कर देता हूँ किस तरीके से करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को भूल ना गया हो, क्योंकि आप लोग हैं तो भुलक्कड़, ठीक है, भूल जाते हैं। तो ये क्या है R1 -1/3 R3, ये क्या है R1 -1/3 R3। R1 के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 1 0 1/3 5/3, 1 0 1/3 5/3, -1/3 लिखो, -1/3 लिखो, -1/3 -1/3, और R3 के साथ इसको क्या करना है हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो R3 के एलिमेंट्स क्या है 0 0 1 -10/7, 0 0 1 -10/7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे R1 के साथ यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15/7। तो इसी तरीके से आप लोगों ने ये भी सॉल्व करना है। तो फाइनली इसका रिजल्ट ये आएगा, इसी को कहते हैं हम लोग विच इज रिड्यूस एक्लन फॉर्म। रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होता है कि जहाँ पे 1 होता है उसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई ऐसा स्टेप है या क्वेश्चन है, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। इसके अलावा क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा, या किसी भी क्लास की मैथ है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें। इसके अलावा मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। इसके अलावा चैनल का जो मेरे चैनल का लिंक है वो अपने तमाम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसके बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।